प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग एजेंट स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, बस पीओ करते हैं, पीओ करते हैं, ठीक है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग एजेंट पे, एक पोलिंग स्टेशन पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, और ये पोलिंग स्टेशन का दादा है। ये चाहे तो वजीर आजम को भी, सदर को भी, किसी को भी मौके पे सजा भी दे। इसको भी इलेक्शन के दिन 24 घंटे पहले इसको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का इख्तियार हासिल होता है, और इसको ये भी इख्तियार है अगर वो पानी पीने गया, चाय पीने गया या किसी वजह से बाहर गया है तो वो अपने नेक्स्ट को जो है ना ये इख्तियार सौंप सकता है, ठीक है। वो जितना अमला उसके अंदर सिक्योरिटी भी अंदर होगी वो उसके मानदार है, ये सारा ये उसके पास इख्तियार होगा। इसके साथ जितने ये पोलिंग बूथ थे, जितनी ये तादाद है, लेकिन 209 लिखते 309 सर, ये कौन सी ग्रेड का ऑफिसर होते हैं, थोड़ा ये भी लोगों को बता दीजिए। ग्रेड देखें ये मुख्तलिफ होते हैं, एक नहीं, ये अक्सर जो है ग्रेड 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी देखे हमने, 18, 19 को भी हमने देखा है। 17 से ऊपर होता है। नहीं वो अलग है, ये प्रिजाइडिंग अफसर की बात कर रहा हूं। प्रिजाइडिंग अफसर 17 से ऊपर 70 से ऊपर हाँ, होते हैं। वही ये कह रहा हूँ ना कि ये असल में जब मिल जाते, जब बल्क में होते, बहुत ज्यादा इंतखाबात होते तो फिर आपको ग्रेड कमी पेशी होती रहती है। टीचर है ना, टीचर सब हाँ, वो टीचर बेचारे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आरो नहीं होंगे, यहाँ होगा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, APO, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1236, ठीक है। इसके साथ एक और लिखते हैं पोलिंग ऑफिसर PO, ये भी सेम यही होगा 1236 होगा, ठीक है। यहां पे एक होगा नायब कासिम, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पियोन। ये इतने ठीक है। एक एक बूथ पे एक एक APO और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब मैं जो बहुत ज्यादा नहीं होगा आपको ये बताना चाहता, पर पोलिंग स्टेशन, पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पर पियोन, ठीक है। पर पोलिंग बूथ, ये फार्मूला याद रखें, आपको अमले के हवाले से किसी ज्यादा शुमार लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमेशा यही होगा है? हमेशा। जितने पोलिंग स्टेशन है जी, ये लेकिन एक हल्का है, याद रखें एक हल्का है। जितने पोलिंग स्टेशन होंगे उतने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, उतने नायब कासिद होंगे। जी जी जितने पोलिंग बूथ होंगे उतने असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे और उतने पोलिंग ऑफिसर्स होंगे। जी जी। अब यहाँ लिख लें 123 PS पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ तो कम ज्यादा ही होंगे। हाँ वो नहीं, पोलिंग स्टेशन वो पोलिंग स्टेशन बड़ा है ना, ये कमरा है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करिए, पोलिंग स्टेशन 4 हिस्सों में तकसीम करिए, ठीक है। ये PS अब क्या हो गया, इसके साथ PS 123 का भी है, ठीक है, PS 123 का भी है। अब क्या होगा, अब होगा ये यही रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, पोलिंग ऑफिसर सेम रहेगा, ठीक है। ये 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जी, इसको डबल, हाँ ये डबल हो ये जाएगा, जो है ना, इतनी तादाद और बढ़ेगी, डबल कर देंगे। डबल कर देंगे, इसलिए डबल कर देंगे, नहीं इसको यहाँ अदब लिख देना, अदब लिख दे पूरा, ये इसलिए 2 होगा 24-72, हाँ 24-72, नहीं 24-72 नहीं, 12 12-36 होगा। डबल ना, डबल कहा आपने। डबल लिख रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। नहीं डबल क्यों लिखेंगे, वो 12-36 ऊपर आ गया ना, 12-36 इसके हो गए, 12-36 इसके हो गए, ठीक है। वजह क्या है, पोलिंग ऑफिसर जो है ना, जब आप दाखिल होते हैं तो वो आपका कार्ड वगैरह चेक करता है, आपका कार्ड वगैरह चेक करता है, चेक करने के बाद वो आगे चला जाता है
तो वो चेकिंग का जो मरहला है वो करता है। और ये वाले जो हैं आपको कौमी असेंबली का बैलेट पेपर देते हैं और ये वाला आपको सूबाई असेंबली का बैलेट पेपर, अलग अलग ये दोनों। और कौमी असेंबली वाले असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर ने अगर कौमी के साइन पे किए तो वो काबिल ताज़ीर जुर्म। सर वापस बताइएगा। कौमी असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर असिस्टेंट APO ने। अगर सूबाई वाले पे साइन कर दिया, अगर सूबाई वाले साइन पे करके दिए तो वो काबिल ताज़ीर जुर्म है, उसकी गिरफ्त होगी। क्यों किया आपने? जी, इसीलिए बाज़ औक़ात वहां अमला नहीं होता है तो दोनों काम एक ही आदमी करता है, लेकिन दोनों फार्म में साइन उसके अलग अलग होते हैं। वो इसलिए करता है कि वो बेचारा अदरवाइज वोट काउंटिंग के दौरान भी वोट रिजेक्ट होगा उसका। नहीं वो रिजेक्ट, वो पूरा उसका जुर्म है भाई। वो क्यों किया उसने? उसने जुर्म तो कर दिया। हाँ, वो वोट पड़ गया। वो वोट अगर किसी ने एतराज किया तो वोट रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट उसी वक्त बैलेट बॉक्स में डालने से पहले एतराज होगा। ठीक है। और इसी तरह सूबाई वाले ने अगर कौमी वाले ने किया तो इस सेम यही पोजीशन हो। अच्छा, एक और बात बताऊं, बस एक मिनट, एक मरहला खत्म करके बस आगे एक और मरहला इसमें वो ये है कि जब बैलेट पेपर लेते हैं तो दो तीन चीजें। अच्छा, ये फॉर्म 45 जो सबसे बुनियादी रिजल्ट का है, एक तो है इससे पहले फॉर्म 45 से पहले आपका जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के पीछे साइन और स्टैम्प ये उसी वक्त लगना लाजमी है जब आप बैलेट पेपर ले रहे हैं। अगर उसने साइन पहले करके रखे हुए और स्टैम्प पहले लगा के रखी है तो ये भी उसका काबिल ताज़ीर जुर्म है। और एज अ वोटर मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ उसको अगर उसका नहीं वोटर को, उसको वोटर नहीं, अगर उस पर एतराज कर सकते हैं आपने पहले क्यों लगाया। देखिए, मुझे क्या पता कि मैंने 10 फॉर्म पे साइन करके रख दिए, बैलेट पेपर मैंने 10 पे कर दिए, मुझे क्या पता 10 आएंगे, एक भी नहीं आए। इस उम्मीद के साथ कि भाई आएगा तभी जी ये पाबंदी है उसके रूल्स में, उसके काबिल ताज़ीर जुर्म है। ये है उसका बुनियादी तौर पर यहाँ पर उसका काम है। जब पोलिंग मुकम्मल होगी तो वो उनसे तशफ़ी लेगा, तशफ़ी लेने के बाद बैलेट बॉक्स बंद करने के पूरा तरीका मौजूद है, पूरी चीज़ें उसमें सारा तरीक़ाकार इसमें बुक में मौजूद है।